गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ। जैसा कि हमने अभी तक आपको पढ़ाया कि वर्ग और वर्गमूल क्या होते हैं, वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताया, वर्ग लिखना सिखाया और फिर उसका हमने वर्ग करना सीखा। तो अब जो हमने एक्सरसाइज 6.3 पे आ चुके हैं। कौन सी एक्सरसाइज पे आ सकते हैं? एक्सरसाइज 6.3 पे आ चुके हैं और हमने एक्सरसाइज 6.1 हमने करा दी है। एक्सरसाइज जो हमारा पिछला जो क्लास का वीडियो था उसमें हमने 6.2 पूरी कंप्लीट कर रही है, क्योंकि वो एक ही छोटी प्रश्नावली थी और वो एक ही क्लास में कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज 6.3 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आ चुका है। वो कौन सा क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। मतलब कि जो निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई का अंक की क्या संभावना होती है। मतलब कि जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि 9801 है। कितना है? 9801 है। और जब 9801 है तो इसके जो इकाई का अंक है क्या है? इकाई का अंक है। तो इसकी कितनी संभावना बन सकती है कि एक इकाई का अंक आ सके। यानी जो हमारे पास हमने जैसे 6.1 में किया था कि जो इकाई का अंक है उसका हम वर्ग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? वर्ग ज्ञात करें। तो अब इसके अंदर क्या पूछा है कि जो इकाई का अंक है उसका वर्ग ज्ञात करें और उसका वर्ग ज्ञात करने के बाद जो इकाई का अंक है वही इकाई का अंक दोबारा आ जाए। जैसे इस इकाई का अंक कितना है? इस संख्या का 1। अगर 1 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। और उसी तरीके से 9 का वर्ग करते हैं तो 81 यानी 1 आता है। यानी हमें क्या चाहिए? इकाई का अंक चाहिए। कैसे? देखिए 1 का स्क्वायर किया मैंने, इसका इकाई का अंक क्या कितना है? 1। तो मैंने 1 लिया, 1 का स्क्वायर किया 1 आया। इकाई का अंक 9 का भी हो सकता है स्क्वायर, कितना आया? 1 आया। यानी ऐसी कितनी संभावना बन रही है? 2 संभावना बन रही है, एक का एक स्क्वायर करने पे और दूसरा 9 का स्क्वायर करने पे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या कितनी दी गई है? 9801 दी गई है। 9801 के इकाई अंक कौन कौन से होंगे? 1 और 9, 1 और 9 होंगे। ठीक है, इतना आसान था। अब दूसरा 99,856 कितना है? 99,856 इकाई का अंक 6। यानी कौन कौन सी जो हमने वर्ग लिखाई थी आपको 1 से लेकर 10 तक जो लिखना सिखाया था उसके अंदर किसका वर्ग करे कि उसका इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। देखिए 2 का करो 4 आ रहा है, नहीं होगा। 3 का करो 9 आ रहा, नहीं होगा। 4 का करो कितना आ रहा है? 16। 16 का इकाई का अंक आ रहा है, यानी 4 का वर्ग कितना आता है? 16। इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, चलेगा। 5 का स्क्वायर करो 25 नहीं आएगा। 6 का स्क्वायर करो 36, कितना आ रहा है? 6 का स्क्वायर करने में कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। इकाई का अंक 6 आ रहा है। और कहीं आ रहा है? 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100 नहीं आ रहा। 1 से 10 तक चेक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे भी लिख दें कि दी गई संख्या 99,856 के इकाई अंक क्या क्या हो जाएंगे? 4 और 6 होंगे। कितना होंगे? 4 और 6 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 4 और 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9,98,001 कितना है? 9,98,001 है। इसके इकाई का अंक 1 है। तो देखिए जैसे इकाई का अंक इसमें 1 है, इसमें भी 1 था, तो इसका क्या हुआ था? 1 और 9 हुआ था, तो इसमें भी सेम ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं दी गई संख्या कितनी? 9,98,001 के इकाई अंक कितना हो जाएगा? 1 और 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 और 9 हो जाएगा। ठीक है,
अब जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इसे आप करके देखना। क्या करेंगे? इसे आप करके देखेंगे। और एक मैं सूचना और दे देता हूँ कि जो हमारे राजस्थान में पहली से 8वीं तक के स्कूल की जो दिनांक है वो लोग बढ़ा दी है, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे स्कूलें बंद कर दी गई हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, श्रीमान अशोक गहलोत, उनको भी कोरोना पॉजिटिव दोबारा से हो चुका है। तो आप भी मास्क लगाएं और घर पे रहें, ऑनलाइन कोचिंग का मज़ा लें और हमारे साथ जुड़े। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना पड़ेगा। तो बेल आइकन दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि वो आप भी अपने घर पे बैठकर ऑनलाइन क्लास का मज़ा ले सकें। तो चलिए ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, इस फोर्थ क्वेश्चन को आप करके देखना है। इसका इकाई अंक कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। मैं बता देता हूँ, इकाई अंक 5 आ रहा है। तो 5 किस में आता है? सिर्फ 5 के में। 5 25, और किसी में 5 नहीं आता। फिर 15 आएगा, उसका भी इकाई अंक 5, तो 5 का 25, तो यानी 5 ही आएगा। ठीक है, ये आप कर लेना। अब आ जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्या आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर? क्या कहता है कि बिना गणना किए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। गणना भी नहीं करनी है, और आपको बता देना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसा कि जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, उसके जो फर्स्ट जो क्लास हमने ली थी, उसी क्लास में हमने ये कंफर्म कर दिया था कि हम बिना देखे भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या वर्गपूर्ण है और कौन सी संख्या वर्गपूर्ण नहीं है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जाकर हमारे प्ले लिस्ट जो मैंने बना रखी है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्ले लिस्ट में जाने के लिए आप हमारे चैनल का जो लोगो है उसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हमारे होम पे आ जाएंगे, तो फिर वीडियोस, फिर प्ले लिस्ट आ जाएगी। प्ले लिस्ट में 8th क्लास की मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं हमारी फर्स्ट क्लास। तो ठीक है, तो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसलिए मैं दोबारा बता देता हूँ कि हम कैसे बताएं। हमने सिर्फ संख्या देखी 153, और मैं बता सकता हूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कैसे बताएं? इसका मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाई थी नोट डालकर। चलिए हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले तो इसको मिटा दें। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को ही मिटा देते हैं। अब हमारे पास पूरा बोर्ड है। चलिए, हमारे पास जो पहली संख्या है वो 153 है। कितनी है? 153 है। अब आपको इसको देखते ही बताना है कि ये 153 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने एक नोट लिखाया था। नोट क्या लिखाया था मैंने? नोट लिखाया था, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यह नोट हमने लिखाया था, आप भूल गए हैं लगता है। चलिए ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3 और 7, 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। और देखिए, इसके इकाई अंक कितना है? 3 है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है क्या? नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे, आते हैं, दी गई संख्या 153 का इकाई अंक 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है।
अब इसी तरीके से हम थर्ड संख्या ले लें, सॉरी थर्ड से पहले क्या ले लें, 257 ले लें। सेकंड संख्या हमारे पास क्या है, 257 है। कितनी है, 257 है। इसके इकाई का अंक भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 7 ये भी क्या नहीं होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब इस नोट के साथ आप देखते ही बता सकते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पे लिख लें, आते हैं दी गई संख्या 257 का इकाई अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो क्या नहीं होगी, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। चलिए, आपने जैसा बिल्कुल इसे ध्यान कर लीजिए, इस नोट को आप 5 स्टार लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 और या 7 और 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इसे आप याद कर लें, जिससे आप देखते ही बता सकें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली संख्या की ओर। वो थर्ड संख्या है 408। थर्ड संख्या क्या है, 408 है। कितनी है, 408 है। कितनी संख्या दे रखी है, 408 दे रखी है। आप 408, इसके इकाई का अंक कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी क्या, नहीं, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे, अतः दी गई संख्या 408 का इकाई अंक 8 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, अब बची हमारे पास फोर्थ संख्या। फोर्थ संख्या कितनी है, 441। इसकी भी इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है या है, तो बताइए आप फटाफट। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इकाई का अंक 1 आ रहा है, यानी 2 और 3 नहीं है और 7 और 8 नहीं है। तो ये इसकी क्या हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और 441 किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 21 का वर्ग होता है। तो इसे भी आप ऐसे लिखेंगे, दी गई संख्या 441 का इकाई का अंक 1 है, अतः इसका पूर्ण वर्ग होगा किसका, 21 का होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको लिए भी छोड़ने वाला था, लेकिन मैंने भी इसे बता दिया है। तो अब इसे लिख ही देते हैं पूरा। इसे क्या कर देते हैं, पूरा लिख देते हैं। तो फोर्थ 441, तो दी गई संख्या 441 का इकाई अंक 1 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे आप 441 बराबर 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने आपको ये नोट लिखा दिया है, इसके सारे क्वेश्चन करवा दिए। जो इसके हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो भी करवा दिया। अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले इसको मिटा लें, तो मिटा लेते हैं। और 169 जो है उसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। किससे, बार बार
घटाने की विधि से। बार बार कैसे घटाते हैं, जैसे छोटे बच्चे घटाते हैं, जैसे 6 क्लास के, 5th क्लास के, 3rd क्लास के बच्चे जिस हिसाब से घटाते हैं वैसे ही हम घटाएंगे, बस हमारा थोड़ा सा तरीका अलग बदल जाएगा। कैसे कि देखिए, बार बार घटाने की विधि से 100, कौन सी 100, ये लीजिए हमने 100 लिख लिया। बार बार घटाए तो हम कौन सी संख्या से स्टार्ट करेंगे, पहले 1 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 4 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, फिर 6 घटाएंगे। इस विधि से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। पर ऐसे घटाएंगे नहीं जैसे छोटे बच्चे घटाते हैं, तो 1 से घटाया, 2 से घटाया, 3 से घटाया, 4 से। हम जो घटाएंगे वो विषम संख्याओं से घटाएंगे। किससे घटाएंगे, विषम संख्याओं से। किससे, विषम संख्या। जैसे हमने बताया था कि विषम संख्या कौन कौन सी होती, 1, 3, 5, 7 ऐसे। ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो हम 100 को पहली विषम संख्या कितनी होती है, 1, घटाया 99। अब 99 माइनस दूसरी विषम संख्या 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 96। 96 माइनस 5 कितना बचा, 91। 91 माइनस 7 कितना बच गया, 91 माइनस 7 84। अब 84 माइनस 7 के बाद विषम 9, 84 माइनस 9 कर दीजिए, तो बताइए कितना बचा, 75। कितना बच गया, 75। आप 75 माइनस 9 के बाद 11, तो 10 माइनस कीजिए, कितना, 65, 64 बची। कितनी बच गई, 64 बच गई। अब 64 माइनस कितनी करेंगे, 13 करेंगे। देखिए कितना बचा, 51 बच गया। अब जो हमारे पास 51 में से माइनस क्या कर देंगे, नेक्स्ट 15, कितनी कर देंगे, 15 कर देंगे। तो फिर कितना बच गया हमारे पास, 36। अब 36 में माइनस क्या कर देंगे, 17 कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे, 17 कर देंगे। तो बताइए 36 में से 17 माइनस कर दीजिए, तो 36 में से 17 माइनस करेंगे तो देखिए कि 10 माइनस कर दीजिए, 26, 26 में से फिर 7 माइनस कर दीजिए, कितना बचा, 19। आप 19 माइनस कितना कर देंगे, 19 इक्वल टू 0। यानी आता है, बार बार हमने घटाया तो कितना आ गया, 0 आ गया। बार बार घटाने की विधि से तो आता है कितना आ गया, 100 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा, 10 का स्क्वायर। आप गिन लीजिए, हमने 10 ही स्टेप किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वर्गमूल को हम इस तरीके से दर्शाते हैं, किससे, रूट से। क्या बोलते हैं इसे हम, रूट। क्या बोलते हैं, रूट, ठीक है। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो 100 का जो रूट होगा वो कितना होगा, 10 स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी 10 स्क्वायर होगा। आप इस तरीके से भी और इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो क्या रह जाएगा, आंसर क्या रह जाएगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो आते हैं बार बार घटाने की विधि से जो वर्गमूल हमें ज्ञात हुआ है वो क्या ज्ञात हुआ है, 0 ज्ञात हुआ है। तो यानी 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास कितना आ रहा है, 169 आ रहा है। कितना आ रहा है, 169। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड कितनी है, 169। इसको भी बार बार घटाए तो 169 में -1 करेंगे, कितना आएगा, 168। 168 में माइनस कर दो 3, तो कितना बच गया, 165, ठीक है। 165 में से माइनस करो 5, 160। 160 में से माइनस करो 7, यानी 153। अब 153 में से माइनस करो 9, यानी 144, ठीक है। अब 144 में से माइनस करो 11, कितना माइनस कर दो, 11, तो कितना बच गया, 133, ठीक। अब 133 में से माइनस करो 13, कितना माइनस कर दो, 13, तो कितना बच जाएगा, 120। अब 120 में से माइनस करो 15, कितना माइनस करो, 15 माइनस कर दो, तो कितना बच जाएगा, 105। अब 105 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब 88 माइनस कर दो कितना,
19। 88 माइनस कितना कर दो, 19 कर दो। तो 88 माइनस 19 करो 78, 78 फिर 69। अब 69 माइनस कितना करोगे, 21। कितना, 21, यानी कितना बचा, 48। कितना बच गया, 48। अब 48 में से माइनस कर दो 23। क्या कर दो, 48 में से माइनस कर दो 23, तो कितना बचा, 25। कितना बचा, 25। अब देखो 25 माइनस 25 कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि 23 के बाद विषम संख्या 25, तो कितना है, 0। तो आते हैं 169 जो रूट में है, इसका और कितना होगा, 13 होगा। कितना होगा, 13। गिन के देख लीजिए, 13 स्टेप लिखी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 स्टेप लिखी और कितना आ गया, 13 का स्क्वायर। जो 169 है वो किसका, 13 का स्क्वायर होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारी आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके अंदर जो हमको पूरे 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उस वजह से मैं कुछ ही क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, कुछ आपको ये छोड़ दूंगा, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी आप बताइए कि दो होते हैं, एक तो होता है भाज्य, ठीक है, एक होता है अभाज्य। अब भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। भाज्य जिसमें भाग जा रहा हो, ठीक है, भाज्य यानी जिसमें भाग जा रहा हो। अभाज्य संख्या है जिसमें भाग ना जाता हो। अभाज्य संख्या कौन कौन सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 2 भी अभाज्य संख्या है। 2 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। मतलब अभाज्य मतलब स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग ना जाता हो, वह संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अलावा हर संख्या का भाग जाता हो, वह भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाता हो, जैसे 1 में किसी का भाग जाता है, नहीं जाता, 1 का ही जाता है। 2 में किसी का भाग सिर्फ 2 का ही जाता है, ना 1 का जाता है। 3 में किसी का भाग जाता है, नहीं, ना 1 का जाएगा ना 2 का। 4 देखिए, 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। 5 में किसी का जा रहा है, नहीं, 5 अभाज्य। 6 देखिए, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो अभाज्य संख्या नहीं। अभाज्य संख्या वही जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाता हो। ठीक है, कर ले कुछ क्वेश्चन, तो हम कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन है उसे हम इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, जो शॉर्टकट बताते हैं हम आपको। अभाज्य संख्या हमने बता दी, अभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 729 का। किसका है, 729 का है। किसका है, 729 का है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इस तरीके से बॉक्स बना ले, 729 लिख ले। ठीक है, अब इसका इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो अभाज्य संख्या में देखिए, सबसे पहले इसमें 1 का तो भाग जाता ही है सब में, जिसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। ठीक है, 3 का भाग देखे 3 का भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी इसका कितना बच गया, 1 बच गया। तो 1 हम यहाँ लिख देंगे 2 के पास, और कितनी बार गया, 2 बार, वो यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ कितना हो गया, 12, 3 चौक 12, ठीक है, पर 3 तिया 9, कंप्लीट हो गया। मतलब जो हम अभाज्य संख्या लिखेंगे उसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का। कैसे, 3 अंठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 का जा रहा है, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6, फिर कितने बच रहे, 2, 3 नाम 3, 3 अंठे 3 नाम 27, तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 27। फिर 3 का जा रहा है, 3 नाम 27, फिर 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 3 एकम 3, हो गया। देखिए 3 3 के जोड़े बन गए 3 3 के जोड़े। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 729 बराबर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3,
ठीक है, इसमें आपको वर्गमूल ज्ञात करा रहा है, तो वर्गमूल तीन तीन के जोड़े बनते हैं, 3 × 3 यानी तीन तीन के जोड़े बन गए, यानी इसका वर्गमूल कितना आया। ठीक है, तो ये तीन तीन के जोड़े बन के ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो गया, 3 × 3 अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन जब 400 आ रहा है तो इसको भी हम सोल्व कर लें। देखिए कैसे करें, इसका भी हम क्या कर देंगे, 400 कर देंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होगी सबसे पहले। अब इसमें इकाईकांक कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इकाईकांक जब 0 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, लेकिन 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि 1 और 2 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 के अंदर खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन 4 में 2 का भाग जाता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी, 4। तो हमारे पास जो 2 है वो क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। चलिए अब हम कर लेते हैं, तो इसमें किसका भाग दे दे, 2 का भाग दे दे। किसका भाग दे दे, 2 का भाग दे दे। कितनी बार जाएगा, 2 बार। कितना आ गया, 200। फिर 2 का भाग दे दे 100, फिर 2 का भाग दे दे 50, फिर 2 का भाग दे दे 25, फिर 5 का भाग दे दे 5, फिर 5 का भाग दे दे 1। ठीक है, अब देखिए इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। हम वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे हैं। वर्ग का मतलब ऐसी संख्या जिसका मल्टीप्लाई करने से वो आ रहा है। तो इसमें जो जोड़े बन रहे हैं वो 400 के जोड़े कितने बन रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, 2 2 के जोड़े बन रहे हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 × 1 इसमें से ले लिया, 2 जोड़े बना दिए हमने। जोड़े जैसे अंशों के जोड़े होते हैं उसी तरह का है, जिसके जोड़े बना लिए। ठीक है, इसमें 2 लिख लिया, फिर इसका भी 2 लिख लिया, इसका 5 लिख लिया। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, 2 2 के जोड़े बना लेंगे। ठीक है, तो एक 3 इसमें से ले लिया, एक 3 इसमें से ले लिया, एक 3 इसमें से ले लिया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का वर्ग कितना होगा, 729। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई संख्या दे रखी है उसका वर्ग ना आ रहा हो तो आप अभाज्य जो गुणनखंड है उसको लगाकर आप उसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आपको मैं 2 और क्वेश्चन करवा देता हूँ, नहीं तो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, नहीं तो क्लास हमारी क्या है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप करके देख लेना। ठीक है, हो गया। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी, 1 2 3 5 7। ठीक है, 8 नहीं होगी, 9 नहीं होगी, 9 में 3 का जाता है, फिर 11, फिर 13, फिर 15 में 3 का भाग जाता है। ठीक है, 17। ये अभाज्य संख्या है, इनका आपको भाग देना। ठीक है, चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट संख्या है वो है 1764। कितनी है, 1764। ठीक है, तो इसका भी हम कर लें, 1764। पहले अभाज्य संख्या इकाईकांक कितना है, 2, तो अभाज्य संख्या 2, 2 का जाएगा। ठीक है, तो कितनी बार गया, 8 बार, 2 अंटे 16, एक बढ़ गया यहाँ, 2 अंटे 16, फिर 2 बार, फिर अभी भी 2 का जा रहा है, कितनी बार, 4 बार, 4 बार, 1 बार, 2 चौकाट 2 चौकाट 2 चौकाट। फिर अब यहाँ पर इकाईकांक 1 आ रहा है, तो इसमें 2 का अब रुक जाएगा। अब किसका जाएगा, देखिए 3 का, देखिए 3 एकम 3, 1 इधर आ जाएगा, फिर 3 चौक 12, फिर 2 इधर आ जाएगा, यानी 21, 3 का जा रहा है, तो हम यहाँ 3 का दे दे, 3 एकम 3। ठीक है, 4 में से 3 के बचे 1, तो 1 यहाँ लगा दे, कितने हो गए, 14, 3 से फिर 3 चौक 12, 2 इधर बच गए, तो 3 3 नाम 7, 3 अंठे 21। ठीक है, तो 3 अंठे 21 हो गया। अब 3 अंठे 3 7 21। ठीक है, 3 7 21 हो जाएगा। अब बताइए किसका कर दीजिए,
3 का दीजिए, कितने हुआ 3 चौक 12, यानी कितना बच गया 2 बच गया, 3 चौक 12, कितना आ गया 27, 3 नाम 27। अब फिर किसका जा रहा है 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, अब नहीं जा रहा क्योंकि 3 एकम 3 फिर यहाँ पे आ जाएगा 19, अब नहीं जा रहा। अब बताइए 49 में किसका जाएगा, देखिए अब 3 का नहीं जा रहा, अब किसका देंगे 5 का, 5 का देखिए 5 का भी नहीं जा रहा, ठीक है 5 का भी नहीं जा रहा। 7 का देखिए 7 एकम 7, 7 सत्तू 49, यानी 7, 7 एकम 7, ठीक है। अब इसके बजाय संख्या कितने हो जाएगी 1764, ठीक है। फिर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 2 2 के जोड़े बना लो जैसे हंसों के जोड़े होते हैं, बिल्कुल सेम। फिर 2 इसमें से ले लो, फिर 2 इसमें से ले लो, फिर 7 इसमें से ले लो, 7 या 21, 21 दूनी 42, तो 42 का वर्ग कितना होता है 1764 होता है। इसी तरीके से हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है 4096, ये भी ऐसी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है 4096, इसे भी आप इस तरीके से 4096 करके देखना। अगर ना हो तो आप हमें हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताना, तो जल्दी ही बता देना मुझे आज शाम तक, तो क्या है मैं कल इसी पे क्लास बना लूँ, नहीं तो फिर हम बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और लाइक तो ज़रूर करें क्योंकि हम अपनी इतनी मेहनत से ये पूरी क्लास लेते हैं ऑनलाइन अपना समय निकाल कर, ठीक है। तो एक बार ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।